एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द कंटेंट क्लाउड पर। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम 5 दिसंबर 2021 को हुआ जनरल हिंदी का ऑफिशियल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका हिंदी का अच्छा रिवीजन हो जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि हिंदी में किस टॉपिक से किस प्रकार से प्रश्न आते हैं। ओके, सो आपका पहला सवाल है, नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द है। आपके ऑप्शंस हैं अनुवरण, आविर्भाव, प्राकृत या फिर कृत्रिम। सो आपका करेक्ट आंसर है इसमें कृत्रिम। ओके, बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। आपसे विलोम इस एग्ज़ाम में डेफिनेटली पूछे ही जाते हैं। सो विलोम का एक डेडिकेटेड वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, आप उसे ज़रूर चेकआउट करिएगा। सो हम लोग आए हुए बाकी ऑप्शंस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो पहला तो ये है नैसर्गिक कि ये निष्कर्ष से उत्पन्न हुआ है और उसका अर्थ होता है प्राकृत, प्राकृतिक या फिर स्वाभाविक। ओके, नेक्स्ट है हमारा कृत्रिम, जो प्राकृतिक ना हो, मतलब वो मानव निर्मित हो, मैन मेड हो। अगला ऑप्शन है कि अनुर्वर, अर्थात इसका अर्थ हुआ जो उपजाऊ ना हो, यानी ऊसर, नॉन फर्टाइल। ओके, विलोम शब्द है आपका उर्वर इसका। अगला है कि जिससे बहुत से विचार निकले, उसे भी उपजाऊ कह सकते हैं। अगला है हमारा ऑप्शन आविर्भाव, तो उसका अर्थ होता है उदय, अवतरण, जन्म या फिर प्रकट होना। इसका विलोम है तिरोभाव और इसका अर्थ होता है अंतर्ध्यान, लोप हो जाना या छिपाना या गोपन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्तनी इसमें शुद्ध लिखी है, वो आपको बतानी है। तो आप लोग जल्दी से इसका आंसर करिए। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सेकंड वाला, आधिकारिक होता है, ना कि बाकी तीनों। अगला सवाल है, नेक्स्ट है कि वह कवि जो तत्काल कविता करे, इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होगा हमारा आशु कवि। ओके, आशु कवि जो अपना होगा ये होता है इसके लिए एक शब्द। ओके, वन वर्ड आपसे डिस्कस किए हुए हैं, वो उनमें इम्पॉर्टेंट जो वन वर्ड्स हैं वही डिस्कस हुए हैं, तो आप लोग उनका रिवीजन कर लीजिएगा। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बढ़ते अगले सवाल की ओर। सवाल है कि वसुधा का पर्यायवाची शब्द है शर्वरी, धेनुका, पयस्विनी या फिर विपुला। सो इसका करेक्ट आंसर है विपुला। ओके, फर्स्ट वाला आपका एकदम करेक्ट आंसर है। बाकी के ऑप्शन अगर हम लोग डिस्कस कर ले तो इसमें सर्वरी का अर्थ होता है रात्र। ओके, निशा, रात्रि। धेनुका का अर्थ होता है गाय। ओके, पयस्विनी का अर्थ होता है नदी, तरणी, नदियाँ एट्सेट्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला सवाल है कि करपट का तद्भव रूप क्या है? तो करपट का तद्भव रूप है आपका करेक्ट आंसर फोर्थ वाला, कपड़ा। ओके, नेक्स्ट है कि इनमें से खेलना शब्द से बना विशेषण है दयालु, कृपालु, खिलाड़ी या फिर धार्मिक। तो आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ नहीं, थर्ड वाला। ओके, खिलाड़ी आपका खेलना से बना हुआ है। अगला है, नेक्स्ट है कि चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है। तो आपको चंद्रहास लग रहा होगा कि कुछ चंद्रमा से रिलेटेड है, मगर ऐसा नहीं है। इसका पर्यायवाची है ये तलवार का। ओके, सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। अगला है कि निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है, वो कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं अकूत, अचार, अकर्ण, अचंड। सो आपका करेक्ट आंसर है अचार। ओके, ये आपका विशेषण नहीं है। क्वेश्चन है कि 100 गुना लंबा में विशेषण कौन सा भेद है? गणनावाचक, क्रमवाचक, आवृत्तिवाचक या फिर संपूर्णतावाचक। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड, इसमें है आवर्तीवाचक विशेषण। ओके, अगला है आपके लिए एक शब्द सब कुछ जानने वाला, तो वो होता है सर्वज्ञ। ओके, और हर जगह मौजूद होने वाला, हर जगह पाया जाने वाला, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा सर्वव्याप्त। ओके, ओमनी प्रेजेंट। अगला सवाल है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द होगा। आपके ऑप्शंस हैं प्रधान, गौड़, अंतिम या फिर प्रत्यक्ष। सो इसका करेक्ट आंसर है अंतिम। ओके, प्रथम का अपोजिट होता है अंतिम और प्रधान यानी मुख्य का अपोजिट होता है गौड़। ओके, प्रधान या फिर मुख्य एक ही बात है।
प्रत्यक्ष का होता है परोक्ष, राइट। सो ये थे हमारे बाकी ऑप्शंस। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि निम्नलिखित में एक वाक्य शुद्ध है, वह है, तो वो है सेकंड वाला, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। ओके। अगला है, नेक्स्ट है कि उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, इन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो आपका होगा रिक्त। ओके, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, चोर का पर्यायवाची शब्द है, सो इसका करेक्ट आंसर है खनक। क्वेश्चन है कि पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सो आपका करेक्ट आंसर है विशेषण और विशेष से दोनों। अगला है कि निम्नलिखित में से एक वर्तनी शुद्ध है, नूपुर, स्मरण, कवयित्री या फिर परिस्थिति। सो आपका करेक्ट आंसर है कवयित्री। ओके। अगला सवाल है, बिना पलक झपकाए के लिए एक शब्द होगा, तो वो आपका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, निर्निमेष। ओके। अगला है कि निम्नांकित में एक वाक्य है जो शुद्ध है, वह है, सो वो करेक्ट आंसर है तीसरा वाला, बिना टिकट यात्रा दंडनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, इसके लिए एक शब्द, तो वो होता है आस्तिक। ओके। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में विशेष शब्द है, तो वो मानस, फोर्थ नंबर। ओके। अगला सवाल है कि अनुग्रह का उपयुक्त विलोम शब्द क्या होगा, तो वो आपका सही आंसर है पहला, विग्रह। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का सही युग्म है, सो आपका इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, आदृत का तिरस्कृत। ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से हस्ती किस शब्द का तत्सम रूप है, सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, हाथी का। ओके। अगला है कि आधुनिक का विलोम है, तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। ओके। नेक्स्ट है, जो युद्ध में स्थिर हो, इसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो वो होगा युधिष्ठिर। ओके। अगला सवाल है, जीभ का पर्यायवाची है, तो इसका पर्यायवाची है रसना। ओके। नेक्स्ट है कि प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इनमें काला शब्द विशेषण की दृष्टि से है, सो वो है विधेय विशेषण। ओके। नेक्स्ट है कि प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, इसमें 10वां शब्द क्या है, सो इसमें 10वां व्यक्ति क्रमवाचक विशेषण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिमिर का पर्यायवाची है, तो तिमिर का पर्यायवाची हम सभी जानते हैं अंधकार होता है, यानी अंधेरा। ओके। नेक्स्ट है कि हुताशन का पर्यायवाची क्या है, तो हुताशन का पर्यायवाची होता है अग्नि। फ्रेंड्स, पूरे पर्यायवाची के जो इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, वो पूरा वीडियो चैनल पर अवेलेबल है, सो आप उसे चेकआउट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, ये आपको बताना है, सो आपका करेक्ट आंसर है याज्ञवल्क्य। ओके, ये गलत लिखा है। नेक्स्ट है कि चौथा का तत्सम शब्द क्या होगा, तो ये होगा चतुर्थ। ओके। अगला है, घोड़ा का उपयुक्त तत्सम क्या होगा, सो ये होगा घोटक। ओके। बाकी सारे ही घोड़े के पर्यायवाची आपको दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवर्तक का विलोम क्या है, विपरीतार्थक शब्द क्या है, तो वो है अनावर्तक। ओके। अगला सवाल है कि जो किसी विषय का ज्ञाता हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसके लिए एक शब्द होता है विशेषज्ञ। ओके। नेक्स्ट आपसे पूछा जाता है कि बिजली का पर्यायवाची क्या है, तो दामिनी जो है ये बिजली का पर्यायवाची है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से चंचरीक शब्द का पर्यायवाची क्या है, तो चंचरीक शब्द का पर्यायवाची है गाइस भ्रमर। ओके। नेक्स्ट है कि जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष। ओके। अगला सवाल है 41, गोधूम का तत्सम शब्द है, तद्भव शब्द है, तो वो है आपका गेहूं। ओके। कोई आदमी आया, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण है, कोई आदमी आया, कौन आया ये क्लियर नहीं है, इसलिए इसमें अनिश्चयवाचक विशेषण है। अगला सवाल है कि गौरव का विलोम क्या है, तो गौरव का विलोम है फ्रेंड्स लाघव। ओके। अमृत का विलोम विष है, ये हम सभी को पता होगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 45 है, सदाचार का विलोम क्या है, तो सदाचार का विलोम होता है, तो इसका करेक्ट आंसर है कदाचार। अगला सवाल है कि अपर्णा शब्द का पर्यायवाची है, तो अपर्णा पार्वती जी का नाम है। ओके।
निम्नलिखित में से तद्भव शब्द क्या है? तो आपका उसका करेक्ट आंसर है गयंद। ओके, ये आपका तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 48 है, जो तोला जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होता है परिमेय, और जो तोला ना जा सके वो होता है अपरिमेय। अगला है कि कम बोलने वाला के लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वो होता है मितभाषी। ओके, जो मीठा बोले वो होता है मृदुभाषी। अगला सवाल है निम्नांकित में से तद्भव शब्द चुनिए। तो इसका करेक्ट आंसर है आसमान। ओके, नेक्स्ट है कि जिसकी आशा ना की गई हो उसके लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? तो वो होगा अप्रत्याशित। सो फ्रेंड्स, हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है कि शुद्ध वर्तनी इनमें से किसकी है? तो वो करेक्ट आंसर है सेकंड वाला, अधीन की। ओके, क्वेश्चन नंबर 53 है कि निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है फोर्थ वाला, दाढ़ी। ओके, अगला है कि निम्नलिखित शब्दों में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो वो है आपका फोर्थ वाला, यौवन। ओके, निम्नलिखित में से पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो आपको बताना है। सो इसका करेक्ट आंसर है थर्ड वाला, अचल आपका नहीं है। ओके, आपके वाक्य दिया गया है जिसमें एक में विशेषण अशुद्ध है, आपको बताना है कि वो कौन सा है। सो सुंदर लड़की सही है, सुंदरी लड़की आपका ये गलत है। ओके, सुंदरी लड़की नहीं होता। अगला सवाल है कि आपको तत्सम बताना है, तो तत्सम शब्द है पंक्ति। ओके, क्वेश्चन नंबर 58 है, इसमें से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। सो इसका करेक्ट आंसर है आपका अनुकूल। ओके, यही सही लिखा है, बाकी गलत हैं। निम्नलिखित में एक वाक्य जो शुद्ध है वो आपको बताना है। सो आपका करेक्ट आंसर है 1 नंबर, उस जंगल में प्रातः का दृश्य बहुत ही सुहावना होता था। बढ़ते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो 60 नंबर क्वेश्चन है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। सो आपका करेक्ट आंसर है प्रमाणिक। ओके, थर्ड वाला एकदम सही है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा प्रीवियस ईयर पेपर एनालिसिस जनरल हिंदी का। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।